हम कल ही बात रात को कर रहे थे कि क्या ऑस्ट्रेलिया को सरप्राइज़ कर सकती है अफ़गानिस्तान, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बड़ी स्ट्रॉन्ग आई है इस टूर्नामेंट में थ्रू आउट। देखें बड़ी ज़बरदस्त कमांडिंग क्रिकेट खेली है। लेकिन हम समझते हैं कि अफ़गानिस्तान अब एक ऐसी फोर्स बन गई है कि ऑन देयर डे येस दे आर नॉट लाइक के कहीं ना कहीं वीकनेसेस शो करते हैं वो अभी भी स्टिल, बट आहिस्ता आहिस्ता उनके तमाम जो एस्पेक्ट्स ऑफ द गेम है वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर से बेहतर होते चले जा रहे हैं, जिसमें से एक मिसाल फास्ट बॉलिंग की उनकी। और हमें हमेशा से हमने यही कल भी डिस्कशन यही कर रहे थे कि कोई पिच ऐसा अगर आ गया जिसमें शॉट मेकिंग इतना इजी ना हुआ और स्पेशली अगर स्पिनर्स को फेवर किया तो ऑस्ट्रेलिया को सरप्राइज़ ज़रूर कर सकते हैं ये। लेकिन आप ये फैक्टर देखें कि उनके 7 विकेटें उनके फास्ट बॉलर्स ने हासिल की। तो ये एक चीज़ बड़ी हार्टनिंग है देखने के लिए अफ़गानी फैंस के लिए स्पेशली, कि वो सिर्फ स्पिन से ही मैच नहीं जीते। उनकी मेनली फास्ट बॉलर्स हैं और गुलबदीन नैब ने 4 आउट किए हैं जो कि मीडियम पेसर हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ बॉलर नहीं है और उनको बॉलिंग रेगुलर दी भी नहीं जाती दी भी नहीं जाती। तो आई थिंक कि अफगानिस्तान आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें कर रहा है। आई स्टिल बिलीव कि इस वर्ल्ड कप में उनको इससे बेहतर कारकर्दगी दिखानी चाहिए थी और टीमों के अगेंस्ट भी, लेकिन स्टिल न्यूजीलैंड को उन्होंने बीट किया कॉम्प्रिहेंसिवली। और ये जीत भी अगर कंपेयर किया जाए स्कोर्स को तो 19 रन की जीत है। 140 और 140 या 150 की रेंज में अगर स्कोर हो तो आप अगर 19-20 रन से मैच जीत रहे हैं तो अच्छा एक स्टिल कॉम्प्रिहेंसिव काइंड ऑफ विक्ट्री। तो कंफर्टेबली इन दी एंड जीते, लेकिन आई स्टिल बिलीव कि ऑस्ट्रेलिया ने कई जगहों पे जो है वो अपॉर्चुनिटी मिस की। मैच कई जगह पे उनकी फेवर में आया बैटिंग के दौरान, लेकिन विकेट्स लूज करते गए जिसकी वजह से वो मैच। भाई अफगानिस्तान को अगर देखें ना तो ये 4-5-6 साल से ऑलमोस्ट ये कंटिन्यूसली बिट्स एंड पीसेस में विक्ट्री के करीब आते थे और इनसे विक्ट्री छिन जाती थी। हमारे अगेंस्ट भी कई दफ़ा हुआ, बाकी टीम्स के अगेंस्ट भी हुआ। अब जैसे इनको विक्ट्रीज मिलना शुरू हुई, असल में कॉन्फिडेंस इनका बना जब ये T20 सीरीज़ हमसे जीते। वो एक पाकिस्तान बड़ी साइड थी, उससे टी सीरीज़ जीतना, शारजाह में जीते, उससे कॉन्फिडेंस मिला। वो फिर कॉन्फिडेंस नज़र आया हमें बाद में ग्रेजुअली वर्ल्ड कप में भी ये सेमीफाइनल के करीब थे पहुंचने के, वो मैक्सवेल की ब्रिलियंट इनिंग्स ना होती। अब जीतने से जो इनको ग्रेजुअली कॉन्फिडेंस आ रहा है, एक जो टेस्ट मिला विक्ट्री का, उसका क्या समझते हैं कि इनके मोराल को, इनकी परफॉर्मेंस को ये कितनी इन्हेंस करेगी? देखिए खाली वो सीरीज़ नहीं, आई थिंक कि हर वर्ल्ड कप में इन्होंने कोई ना कोई मेजर टीम को टफ टाइम दिया या हराया है। ये करते आ रहे हैं काफ़ी टूर्नामेंट्स में, ना सिर्फ 50 ओवर वर्ल्ड कप में बल्कि चैम्पियंस ट्रॉफीज़ में भी। चैम्पियंस ट्रॉफी में तो खैर नहीं, लेकिन वर्ल्ड कप के 50 ओवर वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप्स में ये करते आ रहे हैं। और एशिया कप हो कुछ हो, कहीं ना कहीं ये एक आधा टीम को ले जाते हैं ये। तो आई फील के जो उनको वर्ल्ड कप जो 50 ओवर का गुजरा है ना, जिसमें इन्होंने आई थिंक 4 मैचेस जीते, वो बहुत बड़ी कॉन्फिडेंस बूस्टर था इनके लिए। और जो स्पेशली फास्ट बॉलिंग जिस तरह फजल हक फ़रूकी और नवीनुल हक और आहिस्ता आहिस्ता और भी बॉलर आएंगे इनके, उससे इनकी ना वो जो पेस बैटरी की वीकनेस थी ना, कि कहीं ना कहीं वो इजी हो जाता था ऑपोजिशन के लिए यार। स्पिनर से अगर उनकी जान छुटती थी तो फिर वो मैच ले जाते थे। लेकिन अब ये है कि उनके नए बॉल से फास्ट बॉलर आउट कर रहे हैं, बीच में आके आउट कर रहे हैं, और एंड के ओवर्स में भी अब बेहतर तरीके से अपनी स्किल्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं अंडर प्रेशर। तो एक दफ़ा जब आपका मेंटल ब्लॉक टूट जाता है ना, जिसमें आप जीतना शुरू कर दें, वो जो लाइन क्रॉस करने वाली बात है, एक दफ़ा आप क्रॉस कर लें और आपकी आहिस्ता से हैबिट बनना शुरू हो जाए, फिर आपके लिए जब प्रेशर क्रंच सिचुएशंस होती हैं उसके अंदर डिसीजन मेकिंग इतनी डिफिकल्ट नहीं रहती। लेकिन वो क्या होता है कि यार आप जीते नहीं होते ना जब, तो आप जब जीत के करीब पहुंचते हो और आप यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू विन, तो वो जब सिचुएशन आ जाती है ना, आपको समझ नहीं आती अब ये तो जीतने लगे, हम क्या करें, क्या करना है। तो या प्रेशर को कैसे गेज करना है, एक्सपेक्टेशन की अब ये तो हमने जीतना ही जीतना है क्योंकि अब तो पोजीशन में आ गए हैं। वो थोड़ा सा पैनिक बटन ऑन हो जाता था, यार ये कहीं हाथ से गेम चली ना जाए। हालांकि सिर्फ उस टाइम पे आपको सिंपल चीज़ें, राइट, जो बेसिक ऑफ द गेम है वो करनी होती है और आप मैच जीत जाते हैं। पाकिस्तान के अगेंस्ट 2-3 मैच ऐसे आए जिसमें सिर्फ उन्होंने बेसिक अपनी हिट करनी थी और वो वहाँ पर वो जो है वो एक्स्ट्रा कुछ करने गए कि पता नहीं आखिरी ओवर में यॉर्कर करने लाजमी है, जहाँ पे उनको ज़रूरत नहीं थी, वो करके वो मैच हार गए। लेकिन ये है कि अब भी वो टीम ऐसी बन चुकी है, चाहे वो बैटिंग हो, उनको पता है कि हमने किस तरीके से मैच जीतना है। देखिए हमने बात की थी कल भी कि उनका जो ओपनर्स हैं गुरबाज और इब्राहिम ज़ारदान, ये ऐसे प्लेयर्स हैं कि ये अगर ले जाएंगे गेम को डीप
तो इनका चांस, अभी देखिए सिर्फ दोनों का स्कोर है, दोनों के स्कोर है 118 रन की हाँ, पार्टनरशिप। उसके बाद 140 प्लस पे 149 किया उन्होंने। जो टारगेट था वो बहुत बड़ा नहीं हुआ, लेकिन एटलीस्ट वो समथिंग टू बॉल एट, आई स्टिल बिलीव कि ऑस्ट्रेलिया को ये चेस करना चाहिए था। लेकिन एक्स्ट्रॉर्डनरी बॉलिंग और सबसे इम्पोर्टेंट, मेरा ख्याल सारे ही सम अप हो गए मैचेस में, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कैचेस बहुत ज़बरदस्त लिए, बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी कैचेस लिए, जिसकी वजह से जो 50 ओवर में इनसे गलती हुई थी, कैच ड्रॉप होने की वजह से कुछ कैचेस इनसे ड्रॉप हुए थे, जिसकी वजह से ये मैच नहीं जीत पाए थे। और अगर आपको याद होगा 2019 के वर्ल्ड कप का मैच, तो आई थिंक जो कैप्टन थे उनसे कैच छूट गया था, इमाद का या किसी प्लेयर का, इमाद का ही छूटा था शायद। तो अगर वो कैच वो पकड़ लेते तो शायद वो मैच भी वो जीत जाते। तो कैचेस आर वेरी इंपॉर्टेंट कि जब मैचेस इतने फंसे होते हैं, और अंडर प्रेशर बहुत ज़बरदस्त फील्डिंग की उन्होंने, और रिजल्ट आपके सामने है। फील्डिंग का एक और इनका गेम का एक्सपेक्ट ऐसा है कि जिसमें ये कहीं ना कहीं T20 में तो आपके पास मार्जिन एरर बड़ा कम है, बहुत कम है, एक पार्टनरशिप और 19-20 रन का फर्क है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया को एनालाइज करते हैं, सारे विन प्रेडिक्टर भी उनकी तरफ था, सारे एनालिस्ट भी जितने भी हैं, एक्स क्रिकेटर भी, वो कह रहे थे ऑस्ट्रेलिया तो चोक होती नहीं है, और नॉर्मली सबसे कम चोक होने वाली साइड जो है वो ऑस्ट्रेलिया ही है, और क्रंच मोमेंट पे आके तो वो अच्छा शानदार करते हैं, ना अपसेट होने देते हैं, इसीलिए पहली दफ़ा आ रहे हैं। और लेकिन ये भी कहीं ना कहीं बात ज़रूर हम सारे कह रहे थे कि अफगानिस्तान सरप्राइज कर सकता है, और ख़ास तौर पे जब डू एंड डाई की सिचुएशन हो तो आप अपने से बढ़ के कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हो। ऑस्ट्रेलिया कहीं आपको लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंट हुआ और मिचेल स्टार्क को बाहर बिठा दिया, उन्होंने कहा ये मैच तो हम जीते ही हुए हैं और हमें कोई मसला नहीं है, अब वो खुद अपने आप को उस पोजीशन पे ले आए कि कहीं वो वर्ल्ड कप से बाहर ना हो जाए, तो क्या किस चीज़ को कहते हैं? मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया कभी भी इस तरह नहीं सोचेगा कि यार हम मिचेल स्टार्क को इस वजह से बिठा देंगे अफगानिस्तान के स्पेशली बारे में, क्योंकि अफगानिस्तान ऐसी टीम है कि जो उनको पहले ट्रेवल कर चुकी है 50 ओवर वर्ल्ड कप में ऑलमोस्ट। वो बेसिकली तो एक अनबिलीवेबल कभी ऐसी इनिंग नहीं देखी जो मैक्सवेल ने खेल दी थी। तो वो उनके साथ, उनको पता है कि ये टीम ऐसी है, अगर एक दफ़ा ये अपनी जिसको है फ्लो में आ गई तो यू नेवर नो हमें ये हरा सकती है। मेरा नहीं ख्याल है, कुछ ना कुछ वजह होगी जिसकी वजह से वो मैच नहीं खेले, या थोड़ी सी निकल कैरी कर रहे होंगे। और स्टिल आई बिलीव कि स्टार्क के बगैर भी उनकी क्वालिटी इनफ है उनके पास। मैं थोड़ा सा सरप्राइज हुआ जिस पिच पे मैच था, और जिस तरीके से थोड़ा सा एट टाइम्स एक्स्ट्रा बाउंस भी मिल रहा था फास्ट बॉलर्स को, क्रैक्स क्योंकि विकेट्स पे काफ़ी थे। तो हेजलवुड को जो रन्स पड़े हैं, मैं सरप्राइज हूँ, क्योंकि उनकी जो लेंथ है उस पे जो है वो हिटिंग करना इतना इजी नहीं होता। इस तरह की पहले 4 ओवर काफ़ी कॉन्शियस खेले वो, 4 ओवर में 16 रन के करीब थे, और उसके बाद उन्होंने, अगर आप देखें तो गुरबाज और इब्राहिम जरदान थोड़ा आगे बिल्कुल उसको पेस को काउंटर करने के, ओबियसली फिर 4 ओवर के बाद थोड़ा बॉल हिलना भी रुक गया, बिल्कुल सीम स्विंग कम हो गई, फिर उन्होंने एक दो आगे स्टेप आके और फिर हिटिंग स्टार्ट की ताकि कम से कम पेस को काउंटर। वो ऑब्वियसली टैक्टिक्स उनके काम करके, लेकिन वही बात है कि अब सरप्राइज के उन्होंने इस मैच में आउट नहीं किया, क्योंकि अगर आप गुलबदीन की विकेटें भी देखें तो थोड़ा सा बाउंस में अनइवननेस थी, जिसकी वजह से एक कभी थोड़ा तेज़ आता था बॉल, कभी थोड़ा स्लो। तो आई फील के हेजलवुड के लिए बड़ी आइडियल विकेट थी, लेकिन सरप्राइजिंगली उसको स्कोर सबसे ज़्यादा पड़े।